नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आईटी और जीएसटी विभाग में की छापेमारी की गई है। विशाल जैसुका के 7 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। जमशेदपुर और सरायकेला में एक साथ छापेमारी की गई। आपको बता दें कि फर्जी तरीके से 150 करोड़ रुपए का बिल बनाकर सरकार के राजस्व को करीब 18 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप लगा है। रांची से आई 15 सदस्यीय टीम ने ये कार्रवाई की और बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और पुलिस बल के जवान तैनात हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और इस पूरी खबर के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, ये पूरा मामला क्या है? पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, बता दूं कि विशाल जैकू उर्फ सीटू आयरन ओर का धंधा करता था और करीबन 10 सालों में ये करोड़पति से अरबपति बन गया। हालांकि लगातार इस पर आरोप लग रहा था कि फर्जी दस्तावेज करके ये बिल बनाता है और सरकार के राजस्व का जो जीएसटी है उसकी चोरी करता था। हालांकि जब आईटी की और डीआईआईजी की टीम जब इनके घर के साथ साथ 7 ठिकानों पर जमशेदपुर समेत सरायकेला समेत 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें खुलासा हुआ है कि 18 करोड़ जो है राजस्व के ये चोरी की घोटाला किया गया है। हालांकि पूरी टीम अभी भी लगातार छापेमारी कर रही है और इनके जितना दस्तावेज है, कंप्यूटर, लैपटॉप सभी जब्त कर लिए गए हैं और इनके आवाज के साथ साथ इनके 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। और इन पर एक गंभीर आरोप लगा है कि फर्जी तरीके से 150 करोड़ के फर्जी बिल बनाकर इन्होंने 18 करोड़ का सरकार का राजस्व जीएसटी जो है वो चोरी की गई है। हालांकि छापेमारी के बाद अन्य जो आयरन विभाग के जो ये धंधे करते थे उन पर कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है, मगर ये कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और लगातार पूरी जांच की जा रही है। इनके आवाज के साथ इनके जितने कार्यालय हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सभी के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं और जो कार्यालय इनके कर्मचारी थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल आशीष, तो देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद क्या क्या सबूत निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी। और इसी बीच हजारीबाग से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां कंटेनर में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। स्थानीय लोगों ने आगजनी की सूचना पुलिस को दी। चौपारण थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर हजारीबाग से बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी देखिए कितनी भयावह ये तस्वीर है। कंटेनर में भीषण आग लग गई है। हालांकि आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। देखते ही देखते ये आग और भी ज्यादा विकराल रूप ले ली। हालांकि इस कंटेनर में जो चालक थे उन्होंने अपनी जान बचा ली है, वो कूद करके अपनी जान बचाए हैं और इस पूरी जो आग लगने की घटना है इसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को इरफान अंसारी ने चुनौती दी है। कहा कि प्रयागराज के महाकुंभ में जाकर लगाएंगे डुबकी, धर्म जात पात के भेदभाव को खत्म करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में हिम्मत है तो रोक लें। तो इरफान अंसारी का ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे दी है और उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में वो भी डुबकी लगाने के लिए जाएंगे। अगर सीएम योगी रोक सकते हैं तो रोक ले। और मैं भी जाऊंगा कुंभ। उत्तर प्रदेश के जोगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ। रोक सकता है मत तो रोक लेना इरफान अंसारी। मैं भी स्नान करूंगा कुंभ में। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां जेपीएससी भर्ती घोटाले में समन जारी किया गया है। 74 आरोपियों के खिलाफ ये समन जारी किया गया है। सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। सभी आरोपियों को समन भेजकर पक्ष रखने को भी कहा गया है। 1 दिसंबर 2002 को प्रथम सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी का ये पूरा मामला सामने आया। तय मापदंडों पर बहाली नहीं करने का आरोप लगाया गया था। तो राज्य से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जेपीएससी भर्ती घोटाले को लेकर के समन जारी किया गया है। 74 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया गया।
एसटी भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कुल 74 लोगों के ऊपर समन जारी किया गया है। ये समन उस चार्जशीट को दाखिल करने के बाद जारी किया गया, जबकि सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल किया गया और उसके बाद कोर्ट ने समन जारी करते हुए कुल 74 आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने या फिर अपने वकील के माध्यम से जवाब देने को कहा गया है। अगर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो जेपीएससी ने 1 दिसंबर 2002 को संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में 65 डिप्टी कलेक्टर की भर्ती की थी, जिसके जांच के दौरान ये पाया गया था कि चयन प्रक्रिया में हर स्तर यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के समय अधिक उम्मीदवार को सफल घोषित कर दिया गया था। प्रारंभिक परीक्षा में भर्ती के एवज में 665 विद्यार्थियों की सफल घोषणा किए जाने थे, जबकि पीटी में 9488 अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाने थे। मूल्यांकनकर्ताओं का पैनल जो था वो जो तैयार हुआ था और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर जो ये आरोप था, इस आरोप में लगातार जांच चल रहा था और जांच चलने के बाद अब जो है कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सभी को यानी कि 74 जो आरोपी हैं उनमें से अधिकारियों की जो संख्या है वो भी है, उन्हें भी कोर्ट ने कहा है कि आप यहाँ आकर जवाब दें या फिर अपने वकील के माध्यम से अपने जवाब को यहाँ पर भेजें ताकि कोर्ट के पास आपका भी पक्ष पहुंच सके। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और इसी बीच लातेहार से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई। कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सदर थाना के पुलिस लाइन के पास ये घटना हुई है। बड़ी खबर लातेहार से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार खाई में जाकर गिर गई और कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इस कार में जो और भी लोग सवार थे उनको गंभीर चोट आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हजारीबाग से बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां डिवाइडर से एक कार टकरा गई। एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। यात्री बिहार के गया से जा रहे थे बगोदर। आपको बता दें कि घायल यात्रियों ने अज्ञात पर छिनतई का आरोप भी लगाया। 5 मोबाइल, सोने की चेन छिनतई का आरोप यात्रियों की तरफ से लगाया गया है। चौपारण थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। यात्री गया से बगोदर जा रहे थे। मोबाइल था, ठीक है, वो भी छीना गया। कौन वहीं पर जहाँ इंसिडेंट आप लोग किए थे वहाँ पे? बस जैसे मतलब नहीं होता मॉब लिंचिंग होना, वो किया। कहाँ से आ रहे थे भैया आप? हम लोग गया से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बगोदर जा रहे थे। कितने लोग थे? 5 लोग थे भैया। 5 लोग थे आप लोग। इसका चैन पहले चैनो छीन लिया इसका। सर हमारे पास मोबाइल था, मोबाइल तो सबका गायब और चैन था सर, 1.25 लाख का चैन भी नहीं है सर। वहीं इंसिडेंट किए तो वहीं छीन लिया। हाँ, उस समय सब। और अब आपको चाईबासा लेकर चलते हैं, जहां संविधान गौरव कार्यक्रम में रघुवर दास शामिल हुए। इस दौरान रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और मैया सम्मान योजना को लेकर कई सवाल उठाए। चुनाव के पहले कांग्रेस, जेएमएम राजनीतिक पार्टियों ने स्वयं जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जनता से अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि हमारी सरकार बनाओ, 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की सभी महिलाओं को हम मैया योजना से 2100 रुपये देंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है? तो झारखंड की जनता कोई सरकार से अभी आशा है, आकांक्षा भी है कि जो आपने वादे किए हैं उन वादे को आप पूरा करो, क्योंकि उसी वादे के अनुसार आपको जनता ने जनादेश दिया। और अब अगली खबर कृषि से ये जुड़ी हुई है, जहां कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का दौरा किया। वहां खाद्यान्न के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों की जानकारी ली, झारखंड में खाद्यान्न की संभावना पर बात की।
संस्थान कैसे झारखंड को सहयोग कर सकता है, इस पर भी बात की। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड में कृषि विभाग हाई एग्रीकल्चर वैल्यू प्रोडक्ट पर फोकस करेगा। इसका उद्देश्य उन्नत कृषि के साथ किसानों की आय को बढ़ाना है। आने वाले समय में इस संस्था से जितना भी नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है, वो हम अपने राज्य के साथ बांट सके, अपने राज्य को इन एक्सपर्टीज का लाभ दिला सके, ताकि बड़े स्तर में कृषि के क्षेत्र में यहाँ पे हम लोग हाई एग्रीकल्चर वैल्यू जैसे प्रोड्यूस में जो हाई एग्रीकल्चर वैल्यू जो उत्पाद होती है, उन क्षेत्रों में भी हम लोग बेहतर कर सकें। क्योंकि झारखंड हमेशा से पारंपरिक खेती बाड़ी में विश्वास करने वाला राज्य रहा है। अब आवश्यकता भी है कि नए तरीके से हम लोग जो हाई एग्रीकल्चर वैल्यूज वाले प्रोड्यूस हैं, उत्पाद हैं, उसमें भी फोकस करके राज्य आगे बढ़े। और मौसम से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताएं, जहां झारखंड में मौसम का मिजाज अब बदलेगा। रांची समेत सभी जिलों में ठंड बढ़ने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जता दिए गए हैं। अगले 4 दिनों में और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। 30 जनवरी से बादल छाए रहने का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। आज से 2 दिनों तक राज्य के उत्तरी जिले के तापमान 2 से 4 डिग्री गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जता दी है। राजधानी समेत दक्षिणी भागों में कल से तापमान गिरने के साथ ठंड बढ़ने के आसार भी मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। कल सुबह से जो न्यूनतम पारा है वो उत्तरी झारखंड में थोड़ा सा गिरेगा और उसके 2-3 दिन में हम लोग देखेंगे कि 3 से 4 डिग्री तक न्यूनतम पारा आपको उत्तरी भाग में गिरेगा। मध्य और दक्षिणी भाग की बात करें तो 26 सुबह से ये जो न्यूनतम पारा है वो आपको गिरता हुआ दिखेगा और 26 से 1-2 दिन बाद तक में हम लोग देखेंगे कि न्यूनतम पारा 3 से 4 डिग्री, कुछ जगह तक 5-5 डिग्री तक भी गिरता हुआ दिखेगा। तो वहीं राज्य के मोरहाबादी मैदान में 76वां गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। मोरहाबादी मैदान में झांकी सजकर तैयार हो गया है। अलग अलग विभागों ने खूबसूरत झांकियां बनाई है। सभी विभागों ने झांकियों के माध्यम से अपने अपने विभागों को समृद्ध बताने का प्रयास किया। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। जनवरी के उपलक्ष्य पर प्रदर्शनी दिखाने के लिए अलग अलग विभागों की झांकियां तैयार हो चुकी है। इस वक्त हम राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में हैं और मोरहाबादी मैदान में सभी विभाग की जो झांकियां हैं वो तैयार हो रही है। कल जब राज्यपाल यहाँ झंडोत्तोलन करेंगे तो उस दौरान इन झांकियों की प्रदर्शनी मोरहाबादी मैदान में लगाई जाएगी और इस वक्त आपके स्क्रीन पर पर्यटन विभाग की वो खूबसूरत सी झांकी दिख रही है जो यहाँ तैयार किया गया है। यानी इस झांकी के माध्यम से राज्य में पर्यटन के विकास को लेकर भी तमाम तैयारियां और उसी की भी रूपरेखा दिखाने की कोशिश की जाएगी। जो कलाकारों ने इस पूरे झांकी को बनाया है, नेतरहाट के पूरे सीन को क्रिएट किया है, वो उस वक्त हमारे साथ हैं। कितना दिन का समय लगा आप लोग? लमसम 5-6 दिन हो गया। कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार से, वैशाली, हाजीपुर। किन किन चीज़ों का उपयोग कर इसको बनाए हैं? इसमें पलाई है, लकड़ी है, फोम है, कांटी लगता है, आरी बसूला, बहुत औजार लगता है, बहुत सारा सामान है इसमें। मतलब आप लोग यही बनाने का? पेंट उंट लगता है बहुत, क्या बताएंगे उतना गिनती। क्या बनाए हैं? ये सब रूम तो देख ही रहे हैं क्या बना है। रुपए आप लोग लेते हैं इस पूरी झांकी को बनाने? हम लोगों को तो सिर्फ मजदूरी ही मिलता है, 1000 रुपया पर डे। एक आदमी का? जी। रहना है, खाना पीना सब फ्री, रहना फ्री। 1000 जी। पूरा दिन काम जी। ये इसके अलावा भी इसमें कुछ और है या इतना? फ्लैक्स लगेगा अभी। फ्लैक्स मतलब जो जी फ्रंट पे। यानी कि ये पूरी झांकी जो है वो तैयार हो गई है। नेतरहाट की जो दृश्य है वो यहाँ दिखाई गई है। नेतरहाट में किस तरीके से लोग घूमने जाते हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पर्यटन विभाग की तरफ से की गई है, इन तमाम चीज़ों को झांकियों की मदद से दिखाया गया है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा में भी गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। बीएस कॉलेज स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल और परेड का आयोजन किया गया। जिले के उपायुक्त और एसपी ने परेड का निरीक्षण कर गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम का जायजा लिया। झंडोत्तोलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल होंगी। जनवरी के प्रोग्राम में जैसे बहुत सारे कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है और साथ ही में एक बहुत ही बृहद तरीके से परेड का मार्च पास्ट होता है।
विविध विभागों की झांकियाँ भी इसमें होती है, तो कुल मिला करके काफ़ी आकर्षक प्रोग्राम रहेगा। और मैं लोहरदगा वासियों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रोग्राम में झंडोत्तोलन करने के लिए माननीय मंत्री महोदया शिल्पी नेहा तिर्की जी का चयन सरकार के द्वारा किया गया है, तो वही इस समारोह की मुख्य 76वें गणतंत्र दिवस को भव्य और यादगार बनाने के लिए कर्तव्य पथ पर तैयारी चल रही है। कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए परेड में अलग अलग क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को निमंत्रण भी दिया गया है, जो कि गणतंत्र दिवस के भव्य परेड का हिस्सा बनेंगे, जिसमें हजारीबाग के सुरेंद्र प्रसाद सिंह भी इसमें शामिल हैं। सुरेंद्र प्रसाद सिंह को वन विभाग की ओर से जानकारी मिली कि उन्हें गणतंत्र दिवस के परेड देखने को लेकर के निमंत्रण मिला है। के द्वारा जो सम्मानित किया गया उसमें नाम दिया गया है सुरेंद्र दुधमटिया वाला। अब मुझे वन विभाग के तरफ से सूचना मिली कि आपको स्पेशल गेस्ट के रूप में गणतंत्र दिवस के परेड में जो 2025 का होने वाला है उसमें आपको दिल्ली जाना है, तो उसी की तैयारी के लिए हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। और अब खबर हजारीबाग से है। हजारीबाग चुरचू प्रखंड के बासमती मुर्मू को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे वो काफी ज्यादा उत्साहित है। बासमती मुर्मू गांव में आंगनबाड़ी चलाती हैं। समय पर आंगनबाड़ी खोलना, बच्चों का ख्याल रखना और साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना, इसे लेकर विभाग उनसे प्रभावित हुआ। जिला हजारीबाग की हूँ और मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ और मैं अभी दिल्ली के लिए निकल रही हूँ। और हम समय पर सेंटर खोलते थे, समय पर सही काम करते थे। इसको देखते हुए विभाग खुश होकर के मेरा नाम को चयनित किया है और इसके लिए हमको दिल्ली में आमंत्रित हुआ है गणतंत्र दिवस में। और अब आपको जामताड़ा लेकर चलते हैं, जहां सदर अस्पताल में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जाएगी। इसे लेकर करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी के स्थापना कार्य का शिलान्यास किया। लोग यहाँ आएंगे, अपना जांच कराएंगे, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि डॉक्टर लिख देते थे जांच में बाहर होता था और बाहर जो है काफ़ी मोटा रकम लगता था। अब सारा जांच जो है इसी लैबोरेटरी में होगा, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए यही आप क्या क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो राज्य का जो स्वास्थ्य है वो ठीक करूँगा। जांच सेंटर हर एक सदर में हम दे रहे हैं, लैबोरेटरी हम दे रहे हैं, हाईटेक लैबोरेटरी हम दे रहे हैं। आपने देखा और रिम्स में भी हम देने जा रहे हैं, बहुत बड़ा लैब देने जा रहे हैं। तो बाहर का जो मोनोपोली है वो ख़त्म करना चाहिए। और अब रामगढ़ पुलिस के जवानों को गश्ती लगाने में सुविधा होगी। PVUNL की तरफ से रामगढ़ पुलिस को 10 बाइक दी गई है, जो QRT मोबाइल के रूप में काम करेगा। इससे बेहतर पुलिसिंग में रामगढ़ पुलिस को सहूलियत मिलेगी। एक और जहां बाइक से गश्ती कर अपराध पर लगाम लगाया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ सुदूरवर्ती इलाकों में जनता से संवाद करने में पुलिस को सुविधा होगी। प्रदान किया है और जो कि पतरातू और रामगढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। हम लोग बाइक वैसा एक सवारी होती है कि जहाँ पे जो है ना जनता को अगर कोई हम क्विक रिस्पांस के लिए हम अगर कोई सेवा प्रदान करना चाहते हैं, कहीं पर क्राइम कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई ऐसा हो कि कोई अपराधी कहीं भाग रहा हो तो 4 व्हीलर से वहाँ पे रश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट बाइक ऐसा साधन है जिससे कि हम लोग अच्छे से हम क्राइम कंट्रोल में इसका यूज कर सकते हैं। रामगढ़ पुलिस प्रशासन को हमने 10 अपनी मोटर बाइक प्रदान की है। एक सहभागिता के लिए हम चाह रहे थे, कदम बढ़ाना हम चाह रहे थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा एसपी साहब को कि साहब ने हमें हमारा एक विचार को उसको स्वीकृत किया और उसी आज का वो दिन हम फलीभूत हुआ है जिस दिन हम 10 बाइक दे रहे हैं। लोगों के बीच में पुलिस का प्रेजेंस और जल्दी क्विक रिस्पॉन्स टीम की जो बात होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।